अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये प्यारी बज़म ख़त्म नबूवत तरबीती वर्कशॉप के हवाला से मुनक्कद की गई है और ख़त्म नबूवत फ़ोरम अहले हदीस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सफ़ीर ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अकरम रब्बानी साहब, जनाब प्रोफेसर अतीकुर रहमान अज़ीज़ साहब, मौलाना मोहम्मद सलीम शाकिर साहब, मरकज़ समामा बिन उसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इंतज़ामिया नमाजी हज़रात, मैं आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मादियत परस्ती और पुरफितन दौर में आपने सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत, असीरान ख़त्म नबूवत, गाज़ियान ख़त्म नबूवत को खराज तहसीन पेश करने के लिए और शुहदाए ख़त्म नबूवत को अकीदत का सलाम पेश करने के लिए इस बज़म को सजाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत से नवाज के हम सब के लिए नजात का ज़रिया बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं उस्ताज़ुल उलमा शेखुल मशाइख शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान शाहीन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और तशरीफ़ फरमा हैं उनके शागिर्द रशीद ललकार शाहीन तरबियत याफ्ता हज़रत शाहीन जनाब कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक साहिब मतान अल्लाह बितूल हयात ही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उलमाए किराम, कुर्राए किराम, हुफ़ाज़े किराम और आप तमाम सामीन ग्रामी कदर आपकी तशरीफ़ आवरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के अल्लाह ताला एक एक कदम के बदले नेकियों और अजरो सवाब के पहाड़ अता फरमाए। वक्त नहीं, मुझे हज़रत रब्बानी साहब ने हुक्म किया था कि मैंने शेखुल इस्लाम फाते कादियाँ, शेर पंजाब, रईसुल मुनाज़िरीन हज़रत मौलाना अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमरसरी रहमहुल्लाह ताला उनकी खिदमात के हवाला से कुछ अर्ज़ करना था, मगर वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं कि मैं उनके हवाला से कोई मारूज़ात पेश कर सकूं। हज़रत शाहीन साहिब का खिताब भी बाकी है, हज़रत अतीक साहिब का खिताब भी बाकी है, इसलिए मैं आप हजरात की खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि हम किसी मकतबा फ़िक्र की ख़त्म नबूवत के हवाला से खिदमात का इनकार नहीं करते। हमारे अकाबर ने भी खिदमत की, हमारे उलमा और असलाफ ने भी अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ पेश की, गैर अहले हदीस लोगों ने भी पेश की, मगर जो कुर्बानी, जो वक्त, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात हज़रत फ़ाते कादियाँ शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमहुल्लाह ताला उनकी खिदमात हैं, तमाम मुस्लिम मकातब फ़िक्र की खिदमात तराजू के एक पलड़ा में
अकेले हजरत फाते कादियां की खिदमत तराजू के दूसरे पलड़ा में रख के जब तोला जाए, वजन किया जाए, तमाम मकातबे फिक्र के सुलहा, रिफार्मर और उलमाओ खुताबा की खिदमत मिलके भी अकेले हजरत फाते कादियां की खिदमत का मुकाबला नहीं कर सकती। कौन फाते कादियां? हजरात 35 मुनाजरे किए, मिर्जा कादियानी और उसकी रूहानी नापाक जुर्रियत के साथ हमेशा उन्हें नाकू चने चबवाए। 190 किताबों के मुसन्नफ हैं हजरत अमरसरी रहमहुल्लाह ताला, और उनमें से 32 किताबें मिर्जाइयत और कादियानियत के रद में लिखी। और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से कलकत्ता से लेकर हमालिया से लेकर खलीज तक दिन रात सफर किया। मिर्जा कादियानी के ताकुब में मुनाजरे किए, मुजादले किए, मुबासे किए, तकरीरें की, तहरीरें की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से वो वक्त आया मिर्जा गुलाम कादियानी जहन्नम मकानी ने एक इश्तिहार शाया किया, मौलवी सनाउल्लाह अमरसरी के साथ आखिरी फैसला। और उसमें लिखा, मौलवी सनाउल्लाह साहब, मुझे आपने मुफसद कहा, दज्जाल कहा, कज़्ज़ाब कहा, मुफ्तरी कहा, मैं आपके हाथों बड़ा सताया गया। आज मैं रब के हुजूर एक दुआ करना चाहता हूं, अल्लाह जो सच्चा है उसको झूठे की जिंदगी में हलाक कर दे, लोगों के लिए इबरत का निशान बना दे। हजरात, वो इश्तिहार शाया हुआ, हजरत शेखुल इस्लाम फाते कादियां को पहुंचा। हजरत ने वो इश्तिहार अपना रसाला जो 44 बरस तक सरवरे कायनात की खत्म नबूवत का दिफा करता रहा, 190 किताबें एक तरफ, 32 किताबें दर्द मिर्जाइयत में एक तरफ, हफ्त रोजा अहले हदीस की सूरत में जो हजरत शेखुल इस्लाम ने खिदमत की है। शुरू में इसके हर जुमा को शाया होने वाला अमरसर से रसाला, इसके 8 सफ़ात थे, फिर 20 सफ़ात पे मुश्तमल रसाला शाया होता रहा। मुसलसल 44 बरस तक हर हफ्ते कादियानियत के ताकुब में, ईसाइयत के ताकुब में, हिंदू मत के ताकुब में, आर्य समाज के ताकुब में, यहूदियत के ताकुब में मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते रहे। और आप हैरान होंगे, मज़ाहिब बातिला के खिलाफ 44 वर्ष में हजरत शेखुल इस्लाम ने 35,000 सफ़ात लिख के इस्लाम की हकानियत का कायनात के सामने ऐलान फरमाया। 35,000 सफ़ात। जरा गौर कीजिए, जब कंप्यूटर नहीं था, ये कंपोजिंग नहीं थे, ये टाइपिस्ट नहीं थे, कातिब लिख के किताबें शाया करते थे। हजरात, उस दौर में हजरत फाते कादियां की कितनी बड़ी कोशिश है, कितनी बड़ी स्ट्रगल है। हजरत ने वो इश्तिहार हफ्त रोज़ा अहले हदीस अमृतसर में शाया किया और फरमाया, मैं इस इश्तिहार की इबारत को कबूल करते हुए रब की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करता हूं, अल्लाह तू फैसला कर दे, हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, दजल और फरेब क्या है, हकीकत क्या है। अल्लाह, सच्चे की जिंदगी में तू झूठे को हलाक करके कायनात के लिए इबरत का निशान बना दे। हजरात, अभी इस मुबाल्ला की दुआ को इस सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत में की हुई, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में की हुई हजरत शेखुल इस्लाम की इस दुआ को 1 साल और 1 माह गुजरा था कि लाहौर के ब्रांडरथ रोड अहमदिया बिल्डिंग अपने मेजबान के घर मिर्जा कादियानी जहन्नम मकानी लैट्रीन में हमेशा के लिए गंदगी का ढेर था। गंदगी के ढेर में अल्लाह ताला ने उसका इख्तिताम और इंजाम कर दिया। और उस बदबख्त के 26 मई सन 1908 मिर्जा कादियानी जहन्नम रशीद हुआ। और उसके मरने के बाद हजरत फाते कादियां 1 साल जिंदा नहीं रहे, 2 साल जिंदा नहीं रहे, हजरत फाते कादियां 5 और 10 साल जिंदा नहीं रहे। शेखुल इस्लाम अबुल वफा मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि
रहमतम वासिया, उसके जहन्नम रसीद होने के बाद पूरे 40 साल तक जिंदा रहे और सरवरे कायनात की खत्म नबूवत का दिफा करते रहे। 15 मार्च सन 1948 सरगोदा में हजरत फाते कादियां की वफात हुई। सरगोदा के कब्रिस्तान कला में हजरत की मरकद और कब्र आज भी मौजूद है। पिछले दिनों हम सरगोदा के दावती, तबलीगी और तंजीमी दौरा पे गए और अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा जमात के अमीर आज भी हजरत फाते कादियां के पड़पोते मौलाना इरफानुल्लाह सनाई हाफिज़हुल्लाह ताला अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस शहर सरगोदा हैं। हमने अर्ज की हजरत सनाई साहब मौलाना की कब्र पे जाना चाहते हैं, दुआए खैर के लिए, उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह हजरत के दर्जात बुलंद फरमा दे और हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। हजरात, हम कब्रिस्तान में पहुंचे, एक पगडंडी के साथ छोटा सा अहाता, इस अहाता में हजरत फाते कादियां के खानदान की कब्रें हैं। मैंने देखा कच्ची कब्र है। सरवरे कायनात के फरमान के मुताबिक, इमाम कायनात की हदीस मुबारक के मुताबिक और हजरत शेखुल इस्लाम की कब्र के कदमों की तरफ एक कब्र है। उस पे हजरत मुफ्ती साहब एक कतबा लगा हुआ, उस पे लिखा हुआ था जामिउल माकूल वल मनकूल शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना मुफ्ती सदरुद्दीन देहलवी रहमहुल्लाह ताला, शेखुल हदीस जामिया बिनोरिया कराची, शेखुल हदीस जामिया फारूकिया कराची। मैंने वो कतबा पढ़ा, उसकी तस्वीर ली, हजरत सनाई साहब से पूछा, हजरत अल फजल बिमा शहदत बिहिल आदा, फजीलत ये है जिसकी गवाही अगियार भी दें, बेगाने भी दें। मैंने कहा हजरत आपके खानदान की कब्रों का अहाता है, इस अहाता में गैर अहले हदीस हनफी आलम दीन की कब्र कैसे? फरमाने लगे ये मौलाना सदरुद्दीन देहलवी सरगोदा के रहने वाले थे, सारी उम्र कराची में तदरीस करते रहे, बीमार हुए, आखिरी अय्याम में अपने आबाई शहर अपने घर सरगोदा तशरीफ लाए और अलालत और बीमारी की कैफियत में हमारे घर तशरीफ लाए। कहने लगे मैंने कब्रिस्तान में जाके देखा है हजरत शेखुल इस्लाम, हजरत फाते कादियां, हजरत शेर पंजाब, हजरत अबुल वफा अमरसरी रहमहुल्लाह ताला रहमतम वासिया, उनके कदमों की जानब एक कब्र की जगह बाकी है। हजरत सनाई साहब मेरा जी चाहता है, उनकी खिदमात बहुत ज्यादा हैं, आका की खत्म नबूवत के दिफा में, सहाबा के दिफा में, अहले बैत अतहार के वकार के परचम को बुलंद करने के लिए मेरा जी चाहता है मुझे मौलाना के कदमों में दफन होने की इजाजत तुम दे दो, ताकि क़यामत के रोज जहां से शेखुल इस्लाम फाते कादियां उठेंगे, मौलाना के कदमों से उठ के मैं भी रब की बारगाह में हाजिर होऊंगा। हजरात जाओ मुशाहदा कीजिए, अल फजल बिमा शहदत बिहिल आदा, बेगाने भी गवाही देते हैं, दुश्मन भी गवाही देते हैं। और आइए हजरत शेखुल इस्लाम की खिदमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वो खिदमत हम तो कर ही नहीं सकते, वसाइल के बावजूद, सहूलतों के बावजूद, अफरादी कुव्वत के बावजूद उनकी खिदमत पे जो गर्द जमी हुई है, उस गर्द को झाड़ के लोगों के सामने उनकी कुतब पेश कीजिए, उनके मुजादले मुबासे मुनाजरे पेश कीजिए, ताकि लोग फिरके बातिला को छोड़ के रब की तौहीद सरवरे कायनात की सुन्नत के साथ वाबस्ता हो जाएं। और हजरात इस सिलसिला में मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ जनाबे सफीर खत्म नबूवत मौलाना मोहम्मद अकरम रब्बानी साहब को। उन्होंने शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, पूरे पंजाब में हर जिला में एक नज़म कायम किया है। किसी से तासुब नहीं, किसी से किसी किस्म की अदावत नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। जो भी अहले हदीस आलमे दीन किसी भी नज़म से वाबस्ता है, उनकी खिदमत को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और जगह जगह लोगों को सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के लिए तैयार कर रहे हैं।
इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला अपना फजल फरमा के इनकी नुसरत और ताईद फरमाए, इनके दस्तो बाजू बनिए। और आज की इस मज़हब में मैं अहलियान चीचावतनी और अन्नूर सिटी मरकज सुमामा बिन उसार रजी अल्लाह ताला के नमाजी हजरात, मुंतजमीन हजरात और चीचावतनी के अकाबिर और जमात के जिम्मेदारान स्टेज पे जलवा अफरोज हैं। उलमाए किराम की नशिस्त हुई, बाहमी मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद तमाम उलमाए किराम ने बिल इत्तेफाक ये तय किया है कि मौलाना मोहम्मद अकरम रब्बानी साहब जो बतौर जनरल सेक्रेटरी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और अमीर शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल रशीद ज़िया साहब अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल हदीस जामिया तालीमुल इस्लाम मामू कांजन वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अपनी मसरूफियत की वजह से और अपने तदरीसी मशगूलियत की वजह से हजरत ने इस बात से अमारत और क़ियादत से उन्होंने फरमाया मैं सरपरस्ती करूँगा मगर मैं वक्त नहीं दे सकता, रब की बारगाह में भी जवाब देना है, उलमाए किराम की अदालत में भी मैं जवाब दे हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ मैं इस मनसब के साथ सही मानों में इंसाफ नहीं कर रहा, मैं इस मनसब से रिजाइन करता हूँ और आप जिसको चाहें खत्म नबूवत फोरम का अमीर मुंतखब करके अपने असलाफ और अकाबर की खिदमात को लोगों के सामने पेश करें तो आपको मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से सफ़ीर खत्म नबूवत हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम रब्बानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज इस नशिस्त के बाद मरकज सुमामा बिन उसाल के खतीब बानी मुतवल्ली होने के साथ साथ खत्म नबूवत फोरम अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर भी मुंतखब हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के बाद ये अमीर खत्म नबूवत फोरम पाकिस्तान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से अपनी इस्तिताअत से बढ़ के और पहले से ज्यादा मैं तवक्को करूंगा ये खिदमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के दिफा के लिए जिस तरह पेश कर रहे हैं इससे बढ़ के पेश करते रहेंगे। अल्लाह ताला इनकी मसाये जमीला, आपकी शफकत, आपकी मोहब्बत, आपका तामुन, आपका शाना बशाना चलना अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सब के लिए निजात का जरिया बना दे। और इस बाबरकत महफल में मैं अर्ज करूँगा उस्ताजुल उलमा शेखुल मशाइख उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान शाहीन दामत बरकातुहुमुल आलिया वो तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से जनाब हज़रत सफ़ीर ख़त्म नबूवत की दस्तारबंदी फरमाएँ ताकि हज़रत की दुआओं और शफ़क़त से ये सिलसिला पूरे मुल्क में जारी रहे। बहुत शुक्रिया। मेरे सामने जुल्म है, गोली है, मेरे आगे मौत का फंदा है, मेरे आगे मौत का फंदा है। मेरा सामना है उस दुश्मन से जो असलन नस्लन गंदा है, जो असलन नस्लन गंदा है। मेरे अपने भी बेगाने हैं, बेगानगी जिनका धंधा है, बेगानगी जिनका धंधा है। पर मेरे हाथ में फिर भी सहाबा की तकदीस का झंडा है, तकदीस का झंडा है। हम सच के राही हैं, हम सच के राही हैं, किसी की नहीं कोई परवाह। हम सहाबा के सिपाही हैं, हम सहाबा के सिपाही हैं। मेरा इश्क